हेलो एवरीवन, ये है हमारा भारतीय इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जीआईसी लेक्चर में जीएस के पेपर में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम के काल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो बालखेड़ा के युद्ध के बाद में संधि हुई थी, शिवगांव की संधि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि 1765 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता 1600 ईस्वी में मिली थी। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से 1761 में क्या कर लिया था? युद्ध करके उनको छीन लिया था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वॉरेन हैसिंगटन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प की नीति क्या की गई थी? लागू की गई थी। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो एक झांसी है, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और सबलपुर को क्या कर लिया गया था? अपने कब्जे में कर लिया था। भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में क्लाइव ने किसको पराजित किया था? तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या किया था? पराजित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। तो टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, तो कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो संगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिंक के क्या थी? विलियम बेंटिंक की प्रमुख भूमिका रही थी। वोडेयार किसके शासक थे? तो वोडेयार मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? वो श्रीरंगपट्टनम थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु भी वहीं पर हुई थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 ईस्वी में बनाया गया था। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो द्वैत शासन का अंत मराठों ने किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुर्क था जिसने क्या किया था? गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हैस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हैस्टिंग्स था। नेक्स्ट है, किस देश यानी कि ऐसा कौन सा यूरोपियन देश था जिसने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार
फैलाया था? तो पुर्तगाल था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वो 1498 में भारत आया था। तो वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते होते हुए कहाँ आया था? भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो वो कालीकट प्लेस पे उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वो एक पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रे था। तो जिसने क्या किया था? सर टॉमस रो ने अंग्रेजी सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किसकी अनुमति ली थी? तो जहांगीर की अनुमति ली थी सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत से यानी कि यूरोप से भारत तक आने के लिए समुद्री रास्ते से आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि थी उसका नाम था पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो जो कालीकट के राजा जमोरिन थे उन्होंने वास्को डी गामा का क्या किया था? वहाँ पे उनका वेलकम किया था, उनका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव पेशवा ने की थी। किस पुर्तगाल ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया था? नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुर्क था, उसे ही क्या माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहले गवर्नर कौन बना था? पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है, कौन था वो? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कॉर्नियस डस हस्तमान था। कौन था? कॉर्निलियस डहस्तमान था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? डुप्ले भारत का 1749 ईस्वी में भारत का पहला फ्रेंच गवर्नर बना। जहांगीर ने किसे तरह खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को जहांगीर ने क्या किया था? खान की उपाधि दी थी। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच था। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में की थी। अगर पूछ लिया जाए कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो 1650, इट मीन्स 1605 में की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो भारत का मुंबई शहर, जो आपका मुंबई है, वो कहाँ पर है? द्वीप पर स्थित है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे लगाई थी? कोचिन में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 में लगाई थी। कब लगाई थी? 1612 में लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्रदान की थी? दीवानी प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, एंटरलोपर्स कौन थे? तो एक एंटरलोपर्स एक अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। ठीक है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो तब भारत का बादशाह अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 ईस्वी में भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया गया था।
वॉन्डिवॉश का युद्ध कब हुआ था? 1660 में क्या हुआ, ईस्वी में वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ था। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? अगर आर्थिक राजधानी पूछा जाए तो मुंबई है, और अगर ऐसे पूछा जाए तो क्या है? दिल्ली है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आगे के वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।